कक्षा 11 ऐच्छिक हिंदी हिंदी अंतरा भाग 1 अध्याय 11 सूरदास के पद मुरली तऊ गोपालहि भावत। ये सूरदास जी का सेकंड पद है। तो सबसे पहले हम इसका कविता पाठ करेंगे, उसके बाद उसका प्रसंग सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य को भी देखेंगे। ये सूरदास का पद है, इसमें गेय और लयात्मकता है, तो इसे हम एक गीत की तरह एक सुर और लय के साथ इसे हम गा सकते हैं। मुरली तऊ गोपालहि भावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, सुनिरी सखी जदपि नंद लालहि, नाना भांति नचावते, राखते एक पाए ठाड़ो करे, अति अधिकार जनावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, कोमल तन आज्ञा करवावते, कट टेढ़ो है आवते, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, आपुन पोड़े अधरि सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावते, भुकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, सूर प्रसन्न जानि एकौ छिन, धरते शीस ढुलावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते, मुरली तऊ गोपालहि भावते। इसके बाद हम इसकी प्रसंग सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य को भी देखेंगे। ये शब्दार्थ हैं हमारे। कट मीन्स होता है कमर, सुजान चतुर, कनौड़े दास। नार गर्दन, अधर सज्जा होठों की सैया, होठों मतलब जो ओष्ठ हैं उनकी सैया मुरली के लिए। सन समान, धरते शीस ढुलावत, ये धर है, धर से धरते शीस ढुलावत मतलब धड़ पर सिर हिलवाने लगती है मुरली। इसकी व्याख्या को देखते हैं। इस पद में मुरली तऊ गोपालहि भावते, तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के ऊपर मुरली के प्रभाव और उससे गोपियों को मुरली से होने वाली स्वाभाविक जो ईर्ष्या है उसका स्वाभाविक ही चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। तो सूरदास जी के पद में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है। सुनरी सखी जदपि नंद लालई, नाना भांति नचावत, जो नंद लाल के जो पुत्र जो श्री कृष्ण जी हैं उनको ये मुरली है वो
अनेक प्रकार से नाच नचाती है। लेकिन मुरली तव गोपाल नहीं भावत, लेकिन फिर भी जो मुरली है वो श्री कृष्ण जी को अनेक प्रकार से अच्छी लगती है। मुरली उनको फिर भी इतनी अधिक प्रिय है। राखत एक पाँय ठाड़ो कर अति अधिकार जनावत। तो यहाँ क्या कहा है कि वो एक पैर पर उनको खड़ा रखती हैं। श्री जो मुरली है वो श्री कृष्ण जी को एक पैर पर खड़ा भी रखती है और अति अधिकार जनावत, और बहुत ही अधिक उनके ऊपर अधिकार जताती है। अति कोमल तन आज्ञा करवावत। अब इसमें क्या कहा है, कोमल तन आज्ञा करवावत कर कट टेढ़ो है आवत। मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं वो इतने, उनका शरीर है वो इतना कोमल है और उनसे हर आज्ञा को पूरा करवाती है, अपनी आज्ञा का पालन भी करवाती है। जो वो चाहती है वो श्री कृष्ण जी से करवाती है। कट टेढ़ो है आवत। तो यहाँ क्या कहा है कि उनकी जो श्री कृष्ण जी की जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनौड़े। ऐसा भी नहीं, मतलब वो उनको अधीन होकर के एक दास की तरह, एक मतलब वो जो मुरली है वो बहुत ही चतुर है, सुजान है, और एक कनौड़े की तरह मतलब एक दास की तरह गिरधर नार नवावत। गिरधर मतलब जो गिरी को धारण करने वाले, जिन्होंने एक पर्वत को भी अपने एक उंगली पर उठा लिया था, उनसे क्या करवाती है कि वो उनकी गर्दन को नीचे झुकवाती है, नीचा करवा देती है। जो मुरली है वो इस तरह के नाच नचाती है। आपुन पोड़ अधर सज्जा पर। तो यहाँ जो मुरली है वो उनके जो अधर रूपी, जो ओष्ठ रूपी जो सैया है उस पर वह लेट जाती है, जो होठों पर लेट जाती है। और कर पल्लव पलटावत। उनके जो पल्लव मीन्स होता है पत्ते, मुलायम पत्तों की तरह जो उनके हाथ हैं उनसे वो अपने जो चरण छिद्र है उनको दबवाती है। भ्रकुटे भुकुटे कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावत। जो भुएं हैं उनकी वो टेढ़ी हो जाती हैं और जो नथुने हैं वो फूल जाते हैं, मतलब जो नासिका पुट हैं उन पर उनका एक क्रोध भी दिखाई देता है। तो वही क्रोध वो हमारे ऊपर श्री कृष्ण जी के द्वारा करवाती है मुरली। यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूर प्रसन्न जानो एकोछिन। सूरदास जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर गोपियों के माध्यम से अपने इस पद में उन्होंने कहा है कि मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए, एकोछन मीन्स एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जान करके धरते शीस डुलावत, मतलब धड़ से सिर हिलवाती है। तो इस तरह जो गोपियां हैं वो मुरली से ईर्ष्या का भाव रखती हैं और मुरली जो भी चाहती है वो कृष्ण जी से करवाती है। लेकिन जो गोपियां हैं उनका यहाँ पर कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हो रहा है, इसीलिए वो मुरली से ईर्ष्या का भाव रखती हैं। और इसका आगे हम काव्य सौंदर्य देखेंगे और इसका अर्थ भी देख लेते हैं आगे जो इसका लिखा हुआ है। ये पद का भाव आपको ये लिखित रूप में भी यहाँ दिखाया गया है कि इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के ऊपर मुरली के प्रभाव और उससे गोपियों को मुरली से होने वाली जो स्वाभाविक जलन, जो ईर्ष्या है, उसका बड़ा ही चित्र प्रस्तुत किया है, स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है।
एक सखी यहाँ पर दूसरी सखी से कहती है कि मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, फिर भी मुरली श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है। मुरली उन्हें एक पैर पर खड़ा करके रखती है और अपना अत्यधिक अधिकार भी उन पर दिखाती है, फिर भी वह कृष्ण के कोमल तन से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, जिससे श्री कृष्ण की कमर जो है वो टेढ़ी हो जाती है। यही नहीं, अत्यधिक आधीन किसी दास की तरह श्री कृष्ण जी से वह कृष्ण की गर्दन को नीचे झुकवाने के लिए मजबूर कर देती है। स्वयं उनके होठों पर विराजमान होकर के उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबाती है। मतलब जो मुरली के जो छिद्र हैं उन्हें पैर कहा गया है कि वो पैरों को चरण छिद्र, टेढ़ी भ्रकुटी और फड़कते हुए नासिका पुटों से हम पर वह क्रोध भी करवाती है। तो इसी कारण यहाँ जो गोपियाँ हैं वो मुरली से ईर्ष्या का भाव रखती हैं। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपने इस पद में कहा है कि मुरली जो है वो श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जान करके धड़ से सिर हिलवाने को मजबूर कर देती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रिय भी हैं और वो उनसे ज़्यादा प्रेम करती हैं, इस कारण वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं। पर श्री कृष्ण को कोई और प्रिय है। कौन है? मुरली प्रिय है श्री कृष्ण जी को। यह उनके लिए अत्यधिक असहनीय विषय हो जाता है, इसलिए वो बार बार मुरली को एक सौतन भी मानती हैं। इसलिए वे श्री कृष्ण के मुरली के प्रति चिंतित हैं और उनका ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इसलिए गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या का भाव रखती हैं। तो यहाँ आपने लिखित रूप में भी देखा और पद को भी ठीक तरह से समझा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।